अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मिस्त्री मिर्ज़ा असद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वो कौन से ऐसे रीज़न हैं, वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका जो है वो गटर लीक हो जाता है, आपके बाथरूम में जो है वो बदबू आती है। उसके बाद जो है आने वाले वक्त में आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो उसमें एक मौजूद था कि गटर गटर को किस तरह कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, किस तरह जो है वो उसको बनाना चाहिए, कहाँ पर बनाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो है वो मुकम्मल मालूमात दूंगा कि आप अपना गटर किस जगह पर बनाएं, कहाँ पर बनाएं और किस तरीके से बनाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं घर की तामीर के मुताल्लिक वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, वो आसानी से आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले आपका जो सेप्टिक टैंक या गटर जो है वो बहुत ही अहमियत का अमल है आपकी पूरी बिल्डिंग के लिए। चाहे आप बिल्डिंग के लिए गटर बना रहे हैं या घर के लिए या मोहल्ले में आप बना रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अगर इसमें आने वाले वक्त में 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कोई लीकिंग हो जाती है, 2 महीने के बाद अगर कोई लीकिंग आती है, तो ये आपकी पूरी बिल्डिंग को ले सकता है। वो किस तरह ले सकता है? अगर इसमें यहाँ से लीकिंग आ गई, यहाँ से लीकिंग आ गई, तो ये सारा पानी जो है वो सेम आपकी बुनियादों में जाएगी। जब ये सारा पानी आपकी बुनियादों में जाएगा तो उससे यह होगा कि आपकी पूरी बिल्डिंग जो है वो क्रैक हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, अल्लाह ना करे। उसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि सेप्टिक टैंक बनाया किस जगह पर जाए, गटर किस जगह पर बनाया जाए। तो बेहतरीन जगह कौन सी है जहां पर आपको जो है वो गटर बनाना चाहिए। सबसे पहले आप अपने घर का जायजा लें कि कौन सी ऐसी बेहतरीन जगह है जहाँ पर आपकी आमदोरफ्त कम से कम है, जहाँ पर आप जो है वो वजनी चीज़ वहाँ से ना गुजरे। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि घरों में आम तौर पर सीढ़ियों के नीचे जो है वो मशवरा दिया जाता है कि आप सीढ़ियों के नीचे जो है अपना सेप्टिक टैंक जो है वो गटर बना लें, क्योंकि वहाँ पर ना तो आपने कोई वजनी चीज़ रखनी होती है, ना किसी बंदे ने गुजरना होता है। तो वहाँ पर जो है आपका सेप्टिक टैंक गटर जो है वो महफूज रहेगा। उसके बाद सेप्टिक टैंक गटर जो है किस तरीके से बनाया जाए, कितनी किस्म है इसको जो है वो बनाने की। ये 2 किस्मों का बनाया जाता है। आमतौर पर पाकिस्तानी लोकल में बात कर रहा हूँ। एक आरसीसी जो है वो कंक्रीट का बनाया जाता है, दूसरी जो है वो ईंटों का, ब्रिक्स का बनाया जाता है। अब मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप क्यों ना ऐसा काम करें कि आपका आरसीसी भी हो जाए और जो है ईंटों वाला, ब्रिक्स वाला भी काम आपका जो है वो हो जाए। सबसे पहले आप जो है नीचे गटर का जो है वो बेड तैयार करें बजरी के साथ। कुछ मिस्त्री हजरात होते हैं जो गटर का बेड नीचे तैयार करते हैं, 3-3 बार या 4-4 बार जो है वो ईंटों के नीचे लगा देते हैं, ऊपर जो है वो अपनी चुनाई शुरू कर देते हैं। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो आपकी ईंट होती है उसमें जो पानी जज़ब करने का जो उसमें मतलब ताकत होती है वो ज़्यादा होती है। ईंट में पानी जज़ब करने की जो है वो ताकत ज़्यादा होती है। आप एक ईंट ले लें और थोड़ी सी आप जो है वो बजरी ले लें, दोनों का आप तराई लगाएं। ईंट जो है आपकी 1 गिलास से तर होगी, बजरी जो है वो आपके आधे गिलास से तर होगी। इससे ये नतीजा निकलता है कि आपकी जो बजरी है उसमें लीकिंग का जो खदशा होता है वो कम से कम होता है। तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि नीचे जो आपने बेड तैयार करना है वो आप जो है वो बजरी का तैयार करें। जब आप बजरी का बेड तैयार करेंगे उसमें ख्याल रखें कि आपने जो है वो सरिया अच्छे तरीके से डालना है। या यहाँ पर ये आपका सरिया आ गया मुकम्मल, जो है वो जाल आ गया, ये आपका जो है वो बेड तैयार हो गया। अब इसी जाल में से
आपने जो है वो ऊपर एल की शक्ल में जो है वो सरिये ऊपर की तरफ निकालने हैं, यहाँ से निकालने, ये जो है सही यहाँ से आप, ताकि ये जो है ऊपर जमा के ऊपर वाले सरियों से जो है वो ज्वाइंट हो सके। इससे आपकी जो है वो मजबूती जो है वो ज़्यादा होगी। इस तरीके से जो है वो आपने ऊपर निकाल लेना है। फिर आपने ये करना है कि आपने जो है वो 4 इंचेस बाहर की तरफ जो है वो चुनाई करनी है। ये आपकी 4 इंचेस बाहर की तरफ चुनाई आ गई। 4 इंचेस मुकम्मल हुई। बीच में जो एल की शक्ल में आपके सरिये हैं, इनके साथ ऊपर जाल लगाकर आपने जो है वो सरिये ज्वाइंट कर देने हैं। ये आपके सरिये आ गए। अब ये भी 4 इंचेस आ गई, बीच में आपकी कंक्रीट आ गई। उसके बाद यहाँ पर भी आप जो है वो 4 इंचेस की चुनाई कर दें। जब ये आपकी 4 इंचेस की चुनाई मुकम्मल हो जाए तो आप इसको नरम जो है वो मसाला रख के, कंक्रीट जो होती है, इसको मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह ग्राउंड करके जो है वो भर दें। इससे ये होगा कि आपका जो गटर है वो ज़्यादा जो है वो वक्त निकालेगा। जहाँ पर ईंटों का 10 साल निकालता है, वहाँ पर ये जो गटर है आपका तकरीबन 15 से 17 साल जो है वो आसानी से निकाल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ज़्यादा भी निकाल सकता है। तो ये था तरीका आपका गटर जो है वो किस तरह बनाएं। उसके बाद इसको आप अच्छी तरीके से तराई लगाएं। तराई लगाने के बाद आप जो है वो इसको प्लास्टर कर दें। प्लास्टर करने के बाद अगर आप डबल प्लास्टर करवाना चाहते हैं, अगर आपके मतलब इतनी कॉस्ट आप रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं, तो आप डबल प्लास्टर भी जो है वो कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी तसल्ली हो जाएगी, बाद में जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम लीकिंग वगैरह का जो है वो खदशा नहीं होगा। तो ये था तरीका कि आप अपना गटर सेप्टिक टैंक जो है वो किस तरीके से बनाएं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इसके बीच में खाने बनाए जाते हैं, सेप्टिक टैंक में 2 बनाए जाते हैं। कुछ लोग जो है वो 2 बनाते हैं, कुछ 3 बनाते हैं, कुछ बनाते ही नहीं। तो इसका क्या मकसद होता है, इन खानों का क्या मकसद होता है, इनको किस तरीके से जो है वो बनाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर किया करें, मेरी इससे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।